जो जानकारी साझा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकाश राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए चर्चा में। विनय यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं, आगरा का रुख करते हैं अजेंद्र चौहान का। अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर कोटेदार और जिस तरीके से राशन में अनियमितताओं की तस्वीर सामने आ रही है और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, क्या है जमीनी हकीकत, क्या अपडेट है? देखिए सोनी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी राशन की। यहाँ कोटेदार एक अलग स्टेप आ जाता है, कोटेदार की एक अलग सीढ़ी है। आप जिला आपूर्ति अधिकारी एक अलग मामला हुआ है और उसके ऊपर जो पीसीएस अधिकारी बैठते हैं आपूर्ति एवं नगर। तो इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा खेल है सोनी, वो सिंडिकेट का सबसे बड़ा खेल है। हरियाणा और पंजाब में अगर ये जो चावल और गेहूं है, ये सबसे बड़ी खेल ये है कि जहां से आ रहा है वहीं वापस पहुंच जाता है। 80 करोड़ लोगों के लिए दिया जाता है ये सोनी राशन। लेकिन इसका इतना बड़ा खेल है कि जो राशन की दुकान लेकर बैठे हैं, हालांकि वो छोटे से कोटेदार माने जाते हैं, लेकिन आगरा की अगर हम बात कर ले तो पिछले शुक्रवार को आगरा में पीसीएस अधिकारी सुशीला अग्रवाल को हटा दिया गया। और हटाने का इतना बड़ा कारण था कि उनका जो अर्दली था, वो यहाँ के जो दो सिंडिकेट है, जो राशन माफिया हैं, सुमित अग्रवाल और मोहित अग्रवाल, दो भाई हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर पूरे जिले के जो कोटेदार हैं उनको बुलाया जाता था और जो कोटेदार नहीं आता था तो उसके खिलाफ अधिकारी से शिकायत कर दी जाती। तो जाहिर सी बात है कि अर्दली मिला हुआ था पीसीएस अधिकारी का, जिसकी शिकायत जिले के जिलाधिकारी से की गई, मुख्यमंत्री से की गई। मुख्यमंत्री के यहाँ से एक आख्या मांगी गई और 14 सितंबर को जो पीसीएस अधिकारी हैं सुशीला अग्रवाल, उनके खिलाफ यहाँ से जांच गई और उसमें सबूत भी पाए गए कि जो उनका अर्दली गौरव शर्मा था, वो यहाँ पर जिले के कोटेदारों के साथ साथ जो राशन माफिया तकरीबन 60,000 कुंटल चावल विभागों के माध्यम से गरीब जनता के लिए राशन आ रहा है, उस राशन की कालाबाजारी की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। जिले के जो आगरा जिले में एडीओ पीसीएस अधिकारी को हटाया गया तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि अगर हटाया गया है, बिल्कुल ये जो खेल है कालाबाजारी का, ये ऊपर से शुरू हुआ है और इसमें अधिकारी जो हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। और क्योंकि शुरुआत ही ऊंचे स्तर से हो रही है, हमारे साथ बहराइच से भी संवाददाता आपका रुख करेंगे। अजेंद्र, जिस तरीके की ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, गृहस्थी कार्ड धारक हैं और ये कार्ड धारक होने के बावजूद जो गरीब के लिए एक योजना लेकर आई जाती है और इस तरीके की धांधली, वो भी बड़े पैमाने पर। देखिए सोनी, ये राशन जो बंटता है, यानी कि राशन वितरण की प्रणाली काफी सदियों से चली आ रही है जी। सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता है। लेकिन ये बात सच है, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये गोरख धंधा चला आ रहा है सोनी। और हैरानी की बात यह है सोनी कि अगर इसकी पूरे केंद्र की ओर की अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए सभी राज्यों की, जहां से ये माल आता है, ये माल वापस वहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल सोनी, एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बात फैक्ट भी है। जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, हमारे आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीसीएस अधिकारी को उसके कार्य मुक्त कर दिया गया, लखनऊ संबद्ध कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है सोनी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या तमाम वो जगह जहां पर गरीबी चरम सीमा पर है, जहां पर राशन की जो वितरण के लिए दिया जा रहा है और जहां पर राशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवा रखे हैं, जो सक्षम है, जिनकी आमदनी काफी है, उन तक के भी राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको भी गरीब दिखाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार किस तरह से यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं जिले में, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, उनका आकलन क्या है, उनका आंकड़ा क्या है। मुख्य प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा गया कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन वो 80 करोड़ कौन है? अगर ये 80 करोड़ लोगों जो पात्र हैं उन तक तो ये योजना पहुंच ही नहीं पा रही है, पात्रों को वो राशन मिल ही नहीं पा रहा है। सवाल तो यही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी कौन लेगा? शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रामादल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और गरीबों के लिए ये राशन की योजना चलाई गई,
कार्ड बनाए गए, कार्ड बनाए जाने के बावजूद भी चंदा वसूला जा रहा है इस कार्ड के तहत। और जो एक चंदा का अमाउंट भी निर्धारित किया गया है कि अगर कोई चंदा देता है तो उसे राशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो फिर 80 करोड़ जनता को जो राशन देने का जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है।